ये समझने में मुझे कई साल लग गए कि मैं खुदगर्ज और खुश दोनों एक साथ नहीं रह सकते हूँ। हो सकता है आप नाखुश हों और हैरान हों कि आप नाखुश क्यों हैं। ये इसलिए हो सकता है कि आपके जहन पर आप खुद बहुत ज्यादा छाए हुए हैं। अब चूंकि मैंने ये कहा, आप टेलीविजन ऑफ नहीं कर देना। मुझे उम्मीद है आज के दर्स का आप लुत्फ उठाएंगे। इसका उन्वान है सब मेरे बारे में नहीं है। देखिए यूहन्ना 5:30। एम्प्लीफाइड बाइबल में हैरत अंगेज सहीफा, वो जो यीशु ने कहा, और अगर हम उसे उस वक्त तक देखते भी रहें जब तक कागज में सुराख ना हो जाए तो भी शायद ही हम उसे समझ पाएंगे। सबसे पहले तो उन्होंने कहा, मैं खुद से कुछ भी करने के काबिल नहीं हूं अपने बलबूते पर। अब ये यीशु हैं। मैं समझती थी वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। अब जाहिर है वो खुद खुदा हैं और हम जानते हैं कि एक तरफ तो वो जो चाहे कर सकते हैं क्या उन्होंने ऐसा नहीं कहा था जब वो लोग उन पर हमला कर रहे थे? क्या तुम नहीं जानते कि अगर मैं चाहूं तो फरिश्तों की फौज बुला लूं? और अगर मैं ये कह सकता हूं, लेकिन वो खामोश खड़े रहे और उनको उन पर काबिज होने दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये खुदा की मर्जी है। तो असल में जो वो यहाँ कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो जिस्मानी या रूहानी तौर पर काबिल नहीं है, पर वो जो कह रहे हैं वो ये कि मैं आजादाना तौर पर कुछ नहीं करूंगा। मैं कुछ भी नहीं करूंगा बगैर ये जाने कि इसमें खुदा की राजी है। मैं खुद से कदम नहीं उठाऊंगा। मुझे आपसे कहने दें, इसके लिए हमें खुद के लिए बहुत ज्यादा मरने की जरूरत है, क्योंकि हमें खुदा का वक्त पसंद नहीं आता। उसका वादा है वो ताखिर नहीं करेगा, पर मैंने उसके साथ जुड़े कई बरसों में जाना है कि वो अक्सर कब्ल अज वक्त भी नहीं करता और वो आपको आधी रात के आखिरी सेकंड तक रोके रखता है। हाँ, वो सच्चा है और वो हमेशा मदद करता है, पर बाज औकात ये सफर डर पैदा करता है। आमीन। मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता आजादाना अपने बलबूते पर, लेकिन सिर्फ जैसा खुदा ने मुझे सिखाया है और मुझे उसका हुक्म मिलता है। जैसा सुनता हूँ, अदालत करता हूँ, मैं फैसला करता हूँ। मुझे फैसला करना है। जब आवाज मुझ तक पहुंचती है तो मैं फैसला कर देता हूँ, और मेरा फैसला सही है, हक रास्त, क्योंकि मैं अपनी मर्जी नहीं चलाता। मुझे राय का हक नहीं मैं खुद से नहीं पूछता कि मुझे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं, मैं क्या चाहता हूं या क्या नहीं चाहता। आपको कुछ पता है, आप खुद से बहुत ज्यादा सलाह करते हैं। कल रात हमने उसके बारे में पढ़ा जिसे मैं बाइबल का खामोश तरीन आदमी कहती हूं। लूका 12 में यीशु लालच की बात करते थे और हवस की, और फिर वो उन्हें सिखाने लगे तमसील के जरिए। उन्होंने कहा, एक दौलतमंद था जिसकी जमीन में बड़ी फसल हुई और उसके पास पहले ही बहुत थी और अब उसके पास इसे रखने की जगह न थी। उसने खुद से कहा, देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। मैं यही मसला लूसीफर का था। सिर्फ 2 आयतों में उसने मैं 5 दफा कहा मैं अपना तख्त खुदा के तख्त से भी ऊंचा बनाऊंगा। मैं ये, मैं वो, मैं वो, मैं ऐसा, मैं ऐसा। इसलिए खुदा कहता है, मुझे तुमको बताने दो कि हकीकत में क्या होगा। ये है हकीकी कहानी। तुम्हारा वजूद जमीन में मिलाया जाएगा। ये शख्स भी, मैं बड़े गोदाम बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये, मैं। और खुदा ने कहा, नादान, क्या तुझे पता नहीं था ये रात, आज का दिन तेरा आखिरी दिन है। तेरी जिंदगी खत्म। आपको पता है, मैं नहीं समझती वो इस हाल में होता अगर वह खुदा का फर्मा बरदार रहता। मैं अपनी मर्जी से सलाह नहीं लेती। मुझे याद है चंद साल पहले जब मुझसे किसी ने पूछा, तो जॉयस तुम्हें इतना सफर करना कैसा लगा? मैंने जो जवाब दिया, मैं उससे बड़ी खुश हुई, क्योंकि मैंने इस पर गौर किया और मैंने कहा, आपको पता है क्या, मैं इन बरसों में कभी नहीं पूछती। मेरे ख्याल में यही तरीका है, आप खुदा की मर्जी पर चल सकते हैं कि आप खुद से पूछना छोड़ दें कि आप उस बारे में क्या सोचते हैं। खुदा माफ करने के लिए कहता है, इसलिए मैं माफ करती हूं। मैंने खुद से पूछना छोड़ दिया कि मैं क्या महसूस करती हूं, क्योंकि अगर मैं पूछूं तो मैं
आपको बताती हूँ कि मैं चिढ़ महसूस करती हूँ, मुझे पसंद नहीं आता। मैं चाहती हूँ कि लोग आकर मुझसे माजरात चाहें। मैं इनकी सारी से तंग आ चुकी हूँ कि हमेशा मैं ही जाकर कहूँ कि मैं माफी चाहती हूँ, मैं नहीं समझती ये सही है, मैं नहीं समझती ये जायज है। तो ये रवैया नहीं है जो मुझे अपनाना चाहिए, इसलिए मैं खुद से पूछने के झमेले में नहीं पड़ती, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझसे मुझे क्या जवाब मिलेगा। मैं जानती हूँ मेरा मन मुझसे क्या कहेगा। आमीन। आप में से कितने लोग आज मेरे साथ हैं? यही हम मुश्किल में फंसते हैं। खुद से पूछना। हम सुबह उठते हैं तो क्या मैं महसूस करता हूं आज चर्च जाऊं? नहीं, पर मैं महसूस करती हूं शॉपिंग करने जाऊं। महसूस करती हूं आधा दर्जन क्रिस्प क्रीम्स और 3 स्टारबक्स पी जाऊं। मैं महसूस करती हूँ खुद का मातम करूं, क्योंकि मैं महसूस करती हूँ कि यहाँ पर कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, और मैं महसूस करती हूँ कि खुदा लाखों मील दूर है, और मैं महसूस करती हूँ। खुद से पूछना बंद करें कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या महसूस करते हैं। बस वो करें जो खुदा करने को कहता है। वो आपसे जो भी कहता है आप वो करें। जब शादी में उन्हें वाइन कम पड़ गई तो पहली जगह जहां यीशु ने करिश्मा दिखाया वहां पर आसान सी हिदायत है। मेरे गुलाम की तरफ मुड़ी और कहा, जो भी ये तुमसे करने को कहता है करो। और उन्होंने करिश्मा देखा। मेरा ईमान है कि अगर हम उस करिश्माई दुनिया में जीना चाहते हैं तो हमें उस आसान से फॉर्मूले को अपनी जिंदगी में अपनाना होगा। वो जो तुमसे करने को कहता है करो। बस यही। आपको इसे समझने की जरूरत नहीं, बस करते रहो। आप इसे समझेंगे नहीं अगर खुदा आपको आपकी कोई पसंदीदा चीज किसी ऐसे को देने को कहता है जिसके पास पहले से 3 हैं, और जो आपके पास था वो खरीदने के लिए आपको 10 साल बचत करनी पड़ी। लेकिन जो खुदा हमसे करने को कहता है उस पर हमारा मादी जहन समझ नहीं पाता है, उसे रूहानी तौर पर समझता है, क्योंकि वह बिल्कुल अलग चीज की जुस्तजू करता है और उसे हम देख नहीं पाते। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हदिया। खुदा हमारा पैसा नहीं चाहता। अगर आज आप यहां बैठे कुछ ना करें तो खुदा को जन्नत की लाइट्स बंद नहीं करनी पड़ेगी। उसका ये हाल नहीं होता, ओ यार आज सुबह अच्छा हदिया नहीं मिला, अब हम क्या करेंगे? मैं जॉयस को कैसे आगे बढ़ते रहने दूंगा? मैं क्या करूंगा? ये सचमुच मसला है। अरे बाप रे, क्या करूं? जब खुदा पहले से हर चीज का मालिक है तो फिर वो हमें दही की और हदिये देने को क्यों कहता है? इसका यह मतलब नहीं कि खुदा को पैसे दरकार हैं। ये आजमाइश है। ये आजमाइश है। ये आजमाइश है ये जानने की कि हम किससे प्यार करते हैं, कितना करते हैं। फिर हम ये सब बहाने तराशते हैं। तो तुम इन मुबल्लिगों पर भरोसा नहीं कर सकते। इन मुबल्लिगों को मैं पैसे देने वाला नहीं हूं। आप इसे गलत नजरिए से देखते हैं। इस तरह ना देखें जैसे आप किसी शख्स को पैसे दे रहे हैं। सच्चे दिल से खुदा को पैसे दे और ये ख्याल रखें कि आप जिन्हें दे रहे हैं। पर अहम बात यह है कि अगर आपके पैसे बर्बाद करते हैं तो भी आपको सिला मिलेगा। इसलिए बहानेबाजी बंद कर दें। वो आपसे जो भी कहता है वो करें। वो कहता है दही की और हदिया लाओ तो ऐसा करो। वो कहता है सुलह करने वाले बनो तो बनो। यही मेरी बारी नहीं है। पिछली बार मैंने माफी मांगी थी, अब इस बार नहीं मांगने वाला। इस बार हमारा झगड़ा होता है, मैं ही हर बार माजरा चाहता हूं, सुलह करता हूं। अब मैं बेजार हो चुका हूं। समझिए भी, मैं वहां गया था, मैंने वो किया, टी शर्ट खरीदी, टेप्स खरीदे, सब कुछ किया। मैं उसके बारे में जानता हूं। खुद के लिए मरने का मतलब है वो रोजाना जो आपसे कहता है उसे आप करें। इसलिए नबी पौलुस ने कहा मैं रोजाना मरता हूं। अब पलटकर इसका अमली पहलू देखेंगे, पर मैं आपको वजह बताना चाहती हूं कि हमें खुद के लिए क्यों मरना है।
देखिए कुरिन्थियों 2:4, आप में से कितने लोग लोगों की मदद करना चाहते हैं? कितने लोग वुर्सा छोड़कर जाना चाहते हैं ताकि आपकी जिंदगी की कद्र हो? कितने लोग पसंद करेंगे कि आपकी जिंदगी में चंद सौ लोग ऐसे हों जो कहें, आपको पता है क्या, चूंकि मैं तुम्हें जानता हूं इसलिए मेरी जिंदगी बदलकर बेहतर हुई। ठीक है, पर ऐसा नहीं होगा अगर आप खुद के लिए मरेंगे नहीं। कुरिन्थियों 2:4 आयत 10 से शुरू करते हैं। हम हर वक्त अपने बदन में मौत लिए फिरते हैं जो खुदावंद यीशु ने सही है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहा जा रहा है उस बारे में जब हकीकतन जिस्मानी तौर पर वो क्रूस पर मरे। मेरा ईमान है अगर मैं इसे सही ढंग से कहूं, मेरे ख्याल में यीशु का ज्यादातर लगाव उस बाग से था जहां वो फैसला लिया करते थे, क्योंकि क्योंकि एक बार जब आपने फैसला कर लिया तो बाकी चीजें इतनी मुश्किल नहीं होती जितना आप समझते हैं। यह जहनी लड़ाई है और बाइबल कहती है कि उनके जहन पर इतना दबाव था कि सख्त मशक्कत करनी पड़ती थी ये फैसला करने में कि वो क्या करें। पूरा दिन, आपकी जिंदगी का हर दिन, पूरे दिन में कई बार, हफ्ता दर हफ्ता, साल दर साल आप फैसले करते हैं और हर एक फैसला जो आप करते हैं न सिर्फ आप पर असर करता है बल्कि आपके अतराफ के लोगों पर भी। इसलिए पौलुस ने कहा अपने और दूसरे नबियों के बारे में बात करते हुए, हम हर वक्त अपने बदन में खुदावंद यीशु की मौत लिए फिरते हैं ताकि यीशु की हयात नौ वाली जिंदगी भी हमारे बदन में जाहिर हो। आपको कुछ पता है, आप इतवार में नहीं पहुंच सकते जुम्मे से गुजरे बगैर। हर कोई ये हयाए नौ वाली जिंदगी जीना चाहता है जिसके बारे में पौलुस ने कहा, पर यह क्रूस के दूसरी तरफ की बात है और गद्दी वाला क्रूस जैसी कोई चीज नहीं होती है। ऐसा कोई क्रूस नहीं जो तकलीफ ना दे। आप समझ रहे हैं या कि फिर मैं पीछे जाकर फिर समझाऊं? हाँ, आयत 11, क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातिर मुसलसल मौत को हवाले लिए जाते हैं। मुसलसल पूरा दिन आपको खुद को हलीम करना पड़ता है। मतलब ये कि आप खुद से किसी चीज की परवाह करने की कोशिश ना करें, आप खुदा का इंतजार करें। पूरा दिन रूहुल खुद हमसे निपटते रहते हैं कि तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए था। वो हमसे सिर्फ यही सुनना चाहता है, आप सही हैं खुदावन, मैं माफी चाहता हूं। कोई बहाना नहीं, बस आप सही हैं खुदावन, मैं माफी चाहता हूं। आपने किसी जज्बात को ठेस पहुंचाई, आप जानते हैं खुदा चाहता है कि आप जाकर माफी मांगें। ये आपके लिए परेशान कुन होगा। हो सकता है उन्होंने गौर भी ना किया हो, मैंने कुछ गलत किया, आपने गौर किया और अब आप परेशान हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप उसे सुधारें। मजीद इनकिसारी, यह बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा हम हर वक्त अपने बदन में खुदावन यीशु की मौत लिए फिरते हैं ताकि यीशु की हयात नौ वाली जिंदगी हम में जाहिर हो सके। यीशु की हयात नौ पाई हुई जिंदगी। मैं हमेशा कहती हूं जीने के लिए आपको मरना पड़ेगा। वैसे जैसे जिस्मानी मौत, ईसाई होने के नाते हमारा ईमान है कि जब आप जिस्मानी मौत मरते हैं तो दरअसल आप वो जिंदगी जीना शुरू करते हैं जो हमें जीना है खुदा के हुजूर में, बगैर जिस्म की बंदिश के। हम मौत के बाद जिंदगी की बात करते हैं, पर मेरा ईमान है कि यहां दुनिया में हकीकी जिंदगी नहीं है जब तक हम मरे नहीं। मैं नहीं समझती कि आप सचमुच उस तरह से जी सकते हैं जैसा यीशु चाहते हैं, जब तक आप ये ना सीखें कि सब आपके लिए नहीं है। यह कलाम है मम्मा जॉयस की तरफ से। आप खुदगर्ज और खुश दोनों एक वक्त में नहीं रह सकते। आप कोई एतबार नहीं, आप मेरा यकीन करते हैं। आप खुदगर्ज नहीं हो सकते। ओ, आप अपनी राह चलते हुए थोड़ा बहुत यहां वहां दुनियावी मजा ले सकते हैं, लेकिन
मुझे याद है एक बार जब मैं और डेव शॉपिंग कर रहे थे और हम चंद तस्वीरें देख रहे थे। हमें हमारी दीवारों के लिए चंद तस्वीरों की जरूरत थी और हर शादीशुदा लोगों की तरह डेव और मुझको कभी एक ही चीज पसंद नहीं आती जब वो डेकोरेशन की बात हो। उन्होंने एक तस्वीर चुनी जो उन्हें पसंद थी, पर जाहिर है मुझे वो पसंद नहीं आई। अगर मैंने वो चुनी होती तो मुझे पसंद होती, पर वो बेशक उन्हें पसंद थी। इसी तरह सब होता रहा। उन्होंने कहा उन्हें ये पसंद है, मैंने कहा मुझे नहीं है, मुझे ये तस्वीर नहीं चाहिए। मैं अड़ी रही और अड़ी रही और अड़ी रही। औरतों में से कितनी अपनी बात पर अड़ी रहती हैं, बजिद रहती हैं, बजिर रहती हैं और बजिद रहती हैं। आखिर में उन्होंने कहा आप जानते क्या झगड़े का कोई फायदा नहीं, वो करो जो तुम चाहती हो। खैर मैं वहां से हट गई। हमने वो तस्वीर नहीं खरीदी और मुझे बड़ा अच्छा लगा, बस कुछ लम्हों के लिए, बस इतनी ही देर ये दुनियावी मजा टिकता है। ऐसा है जैसे हम कोई मिठाई खाते हैं। आखिर में मैंने जाना वो गर्म फज, वो उसे खुदकुशी का केक भी कहते हैं, मुलायम क्रीम और आइसक्रीम के साथ। आप देख रहे हैं, इसे खाना चाहिए, इसे खाना चाहिए। ओ इसे खाना चाहिए, तो अच्छा लग रहा है, इसे खाना चाहिए। तो चंद सेकंड्स में, दो मिनट में आप उसे खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। फिर आपका हाल ऐसा होता है, ओ काश नहीं खाया होता। अब अगले 12 घंटे आपको उसे खाने में जितना वक्त नहीं लगा, उससे ज्यादा वक्त उसके असर से निकलने में लगता है। खाना तो बहुत आसान है, पर खाकर उसको हजम करना बड़ा मुश्किल है। आमीन। ऐसा नहीं है कि मैं कभी कुछ मीठा खाती नहीं हूं। अगर दिल चाहता है तो मैं खाती हूं, लेकिन बाज़ औक़ात मैं सोचती हूँ ये खाकर कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मैं भूखी नहीं हूं, मेरा पेट भरा है। मुझे पता है कि अगर मैं ये खा लूंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मुझे थोड़ी सी खुशी के लिए ज्यादा कीमत नहीं चुकानी है। मुझे इतनी ज्यादा कीमत नहीं देनी है जबान के चटकारे के लिए कि चंद मिनटों के लिए मुझे घंटों सोचना पड़ेगा। मुझे खुद पर काबू रखना चाहिए था, मुझे अपने नफ्स पर जब्त रखना चाहिए। हमको ये समझना चाहिए कि अपने तरीके पर चलने के लिए हम बहुत ज्यादा कीमत चुकाते हैं मामूली खुशी के लिए। लेकिन ओह, अगर हम खुद के लिए मर जाएं, फिर चाहे जिस बारे में भी खुदा हमसे बात कर रहा हो, और यह मुख्तलिफ लोगों के लिए जिंदगी के मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ होता है। एक खुदा आपके खाने पीने को लेकर आपसे निपटता है, दूसरों के लिए हिकमत है, किसी और के लिए पैसे, किसी और के लिए आपकी अज़दवाजी जिंदगी में आपका रवैया, किसी और के लिए काम पर आपका रवैया, किसी और के लिए दयानतदारी। हमेशा कुछ ना कुछ जो भी वो कहता है करें। या तो आखिर में खुदा जीतेगा या फिर आप परेशान होंगे। इसको अपने जहन से निकाल दें और जल्द ही खुशी पाएं। आप खुश और खुदगर्ज एक साथ कभी नहीं रह सकते। जब डेव और मैं उस स्टोर से बाहर आए तो मैंने सोचा, ओह मैं जीत गई। मैं आपको बताती हूँ, रूल खुद ने मुझसे बात की और कहा तुम जीती नहीं, हार गई। तुम हार गई क्योंकि तुम्हारा बर्ताव गलत था। तुम्हें पता है तुमने क्या किया, तुम बेअदब थी, तुम खुदगर्ज थी, तुम जानती हो तुम थी। हाँ, तुम्हें वो मिल गया जो तुम चाहती थी, पर हकीकत में मुझे नहीं मिला, क्योंकि मेरा जिस्म खुश था पर रूह परेशान थी। मेरे ख्याल में हमें यह जहन बना लेना चाहिए कि हम हमारे किस हिस्से को खुश रखेंगे। क्या हम जिस्म को ग़िज़ा पहुंचाते रहेंगे और रूहानी इंसान अफसोस करते रहेगा खोए हुए मौकों का और उन चीजों का जो खुदा हमारे लिए चाहता था पर ना कर सका क्योंकि हम बड़े नहीं। आप में से कुछ लोग उसी पहाड़ के गिर्द लाखों बार घूम चुके हैं और आपको फैसला करने की जरूरत है आज यहाँ इस जगह पर। इससे पहले कि मैं आपको यहाँ से जाने दूं, पिछली बार मैं उसी एक पहाड़ के गिर्द घूमता रहा हूं और मैं उस बेहुदा चीज में अगले 10 सालों तक उलझा नहीं रहूंगा। मैं इससे बाहर निकलूंगा। खुदावंद मैं हाजिर हूं, अपने तरीके पर चला।
आपको पता है हकीकत में मुझे खुदा को क्या कहना पड़ा जब चीजें मेरे लिए सच में मुश्किल थी? खुदावंद, अगर आपको मुझे कुर्बान गाह से बांधना पड़े, जो भी आप करना चाहते हैं करें, पर मेरी जिंदगी को आप अपने तरीके से चलाएं। मुझे परवाह नहीं कि मैं बड़बड़ाती, शिकायत करती, रोती धोती या तिल मिलाती हूं। मैं आपसे इस वक्त कह रही हूं, मुझे अपनाएं। आमीन। चलिए भी, अच्छी तबलीग है, आप ज्यादा मुस्कुरा नहीं रहे, पर ये अच्छी है। मैं उस तरफ आ रही हूं। आपको खुद के लिए क्यों मरना है, उसका फायदा क्या है? आयत 11 फिर से, क्योंकि हम जो जीते हैं मुसलसल मौत के हवाले किए जाते हैं यीशु के खातिर, ताकि यीशु की हयात नौ वाली जिंदगी हमारे बदन से भी जाहिर हो, जो मौत की जिम्मेदार है। बस मौत तो हम में असर करती है, लेकिन जिंदगी अमली तौर पर तुम में असर करती है। तो वो कह रहे हैं, अगर मैं अपने जिस्म के लिए ना मरूं, तो खुदा की जिंदगी जो मुझ में है, जो तुम्हें चाहिए, वो मुझ में से निकलकर तुम में नहीं जा सकती। ठीक है, इसे दूसरे नजरिए से देखते हैं। कोई बात नहीं, मुझे पता है बात को किस तरह आपके हलक से उतारना है। जैसे कि बच्चों को दूध पिलाते समय ठुड्डी साफ करें और फिर अंदर डाल दें। इसलिए जब तक आपके हलक से भी काफी नहीं उतर जाता, मैं इससे चिपकी रहूंगी। ईसाई होने के नाते खुदा की जिंदगी आप में है, रूह की तमाम सिफात आप में है। आप में लोगों से प्यार करने की सलाहियत है, सब्र करने की है, अच्छाई, नेकी, खैरात और इनकी सारी। आप में बुरे हालात में भी खुश रहने की सलाहियत है। आप में मुस्तकाम रहने की सलाहियत है। आप खैरात करने वाले हैं। आप दिल के मोहब्बती हैं। आप में ऐसे हैं जैसे आप में वही रूह है जो खुदा में है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अपनी रूह देता हूं, मैं अपना आइन तुम्हारे दिल पर लिखता हूं। एक ही चीज है जो आपकी और अजमात के बीच आती है, और सच पूछे तो शैतान नहीं है, ये आपका जिस्म है। आपका जिस्म, यही एक चीज है जो आपकी और अजमत के बीच आती है। बस खुद को फरोतन बनाइए, खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो कि वक्त पर वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। फरोतनी जिस्म को गिरा गुजरती है, जिस्म उससे नफरत करता है। आपने कभी अपने जिस्म को करते सुना है? खुदा की मर्जी के मुताबिक चलने का एक ही तरीका है कि हम खुद से पूछना छोड़ दें कि हर चीज के लिए हम क्या महसूस करते हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सफर के बारे में मैं क्या सोचती हूँ, क्या इस बारे में मैं क्या महसूस करती हूँ। मैं सच कहती हूँ कि अपनी जिंदगी के इस मकाम पर मैंने सोचना छोड़ दिया है कि मैं क्या महसूस करती हूँ। मैं बस वो करती हूँ जो समझती हूँ कि खुदा चाहता है कि मैं करूँ। जाहिर है इस मकाम तक पहुँचने में मुझे काफ़ी अरसा लगा, लेकिन यही एक तरीका है कि हम खुश रह सकते हैं और खुदा की मर्जी के मुताबिक चल सकते हैं। आज हम चंद तालीमात पेश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बेहतर जिंदगी जीने में ये आपकी मदद करेगी। इसका उन्वान है आई वॉज ऑलवेज ऑन माई माइंड। ये 4 तालीमाती CD है और साथ में है बोनस के तौर पर तोहफा जो है DVD, इट्स नॉट ऑल अबाउट मी। और मैं आप लोगों से सच कहूंगी कि ये सचमुच आला तालीम है। ये कमजोर दिलों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो हर वक्त अपना तरीका चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो सचमुच उस किस्म का शख्स बनना चाहते हैं जिसका इस्तेमाल खुदा कर सके। और मुझे उम्मीद है कि सैकड़ों हजारों लोग फोन करके इस दर्स को हासिल जरूर करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में आप में बहुत से लोग तंग आ चुके हैं वही पुरानी घिसी पीटी जिंदगी से, उसी पुरानी चीजों से आप तंग आ चुके हैं रोजाना खुश रहने की कोशिश करते हुए, और आप चाहते हैं कि खुदा के साथ अगले दर्जे पर जाएं, सारी मालूमात हासिल करें। कहीं मत जाएं, 1 मिनट में मैं आपको वो मौका दूंगी जो मेरे ख्याल में आप कभी खोना नहीं चाहेंगे। पिछला हफ्ता हमारा इमदादी हफ्ता था और हकीकतन जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में हर हफ्ता इमदादी हफ्ता होता है क्योंकि हम हमेशा लोगों तक पहुंचते हैं। पर पिछले हफ्ते हमारे शो पर हमने आपको मौका दिया कि हमारे मिशन के इमदादी कामों में शरीक हों। मेरे ख्याल में अपने से परे हटकर जीने का मतलब है कि उन लोगों तक पहुंचें जो जरूरतमंद हैं। इसलिए अगर आपने पिछले हफ्ते हिस्सा नहीं लिया था पर आपने महसूस किया था कि खुदा चाहता था कि आप लें, तो अब भी देर नहीं हुई है, तो क्यों ना इसी वक्त हमें फोन करके अपना ज्यादा से ज्यादा हदिया दे दें ताकि हमारी मदद हो इमदादी कामों के लिए। मेरा ईमान है जो आप दूसरों की जिंदगी के लिए करते हैं वो आपकी जिंदगी में खुदा करता है। खुदा आपको नवाजे।